कलीदी ओहदों पर फाइज शख्सियात को मुल्क छोड़ने की इजाजत होनी चाहिए। 2013 में अमेरिका की इंतहाई खुफिया दस्तावेज ब्लैक बजट में इंकशाफ किया गया कि अमेरिका ने पाकिस्तान पर नजर रखने के लिए बहुत ज्यादा रकम खर्च की और जासूसी निजाम भी वसी किया गया, जबकि कौमी सलामती के मुख्तलिफ शोबों में किसी भी मुल्क से ज्यादा जांच पड़ताल पाकिस्तान की हुई। पाकिस्तान की सूरत हाल का मुसलसल जायजा लेने के लिए नए सेल भी बनाए गए। पाकिस्तान की एटमी तंसीबात की सिक्योरिटी से मुतालिक भी अमेरिका को सख्त तहफ्फुजात थे, जिसके बाद वसी पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों से मुतालिक अमेरिका के बजट सेक्शन ने दुनिया को 2 कैटेगरीज में तकसीम किया। इनमें पाकिस्तान एक तरफ और बाकी दुनिया दूसरी तरफ थी, जबकि 2021 में इसराइली साख्ता जासूस सॉफ्टवेयर ने भी पूरी दुनिया को परेशान करके रख दिया, जिसके जरिए दुनिया भर में 50,000 से जायद अफराद के जासूसी का शिकार होने का इंकशाफ हुआ। भारत ने सॉफ्टवेयर के जरिए इमरान खान के अलावा ईरान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल और सऊदी अरब के सिफारतकारों की जासूसी भी की। इस सॉफ्टवेयर को खुफिया तरीके से मोबाइल फोन और दूसरी डिवाइस पर लगाया जा सकता है। कई ममालिक सिक्योरिटी के नाम पर जदीद टेक्नोलॉजी के बेदरीग इस्तेमाल से इंसानी और जमहूरी हुकूक की खिलाफ वर्जी करते हैं। ये इक़दामात कुछ मुल्कों में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और कुछ मुल्कों में मुल्की सलामती के नाम पर हो रहे हैं। इस तरह इन ममालिक को मुल्की सलामती और सालमियत के नाम पर नई टेक्नोलॉजी के बेदरीग इस्तेमाल करने का इख्तियार मिल जाता है। इस सिलसिले में अमेरिका, फ्रांस और इंग्लिस्तान में भी नए बिल पास हुए हैं, जिनमें हुकूमतों और कानून नाफिज करने वाले इदारों को लोगों पर निगाह रखने के लिए ऐसी सरगर्मियों की इजाजत दी गई है। जनूबी एशिया में पाकिस्तान की जोग्राफियाई हैसियत इंतहाई अहम है, क्योंकि वस्ती एशियाई ममालिक और रूस के लिए कराची और गवादर की बहुत ज्यादा अहमियत है। 1970 की दहाई में जब रूस ने अफगानिस्तान पर हमला किया था तो उसका वाहिद मकसद अफगानिस्तान को फतह करके पाकिस्तान के साहिल पर कब्जा जमाना था, मगर पाकिस्तानी एजेंसियों ने बरवक्त एक्शन लिया और रूस को अफगानिस्तान से निकलने पर मजबूर कर दिया। 9/11 के बाद पाकिस्तान की अहमियत और ज्यादा बढ़ गई, जब अमेरिका को अफगानिस्तान में जंग के लिए पाकिस्तान के हवाई अड्डे इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ी। और अब सी पैक जैसा मंसूबा पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जिसके वजीर आजम, चीफ जस्टिस, आर्मी चीफ और दीगर कलीदी ओहदों से रिटायर्ड होने वाली किसी भी शख्सियत को बैरून मुल्क जाने और वहाँ पर रिहाइश पजीर होने की इजाजत हो, क्योंकि उन लोगों के पास कई ऐसे मुल्की राज मौजूद होते हैं जिनके अफशा करने से मुल्की सलामती को नुकसान पहुंचने का खतरा होता है। तारीख इस बात की शाहिद है कि किसी भी मुल्क के अहम राज हासिल करने के लिए दौलत के अलावा औरत और मंशियात का भी इस्तेमाल किया गया है। जब भी कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क की जासूसी करता है तो इसके लिए उसे मुताद्दिद मराहिल से गुजरना पड़ता है। इसके लिए जासूसी का एक पूरा निजाम तैयार करना पड़ता है, जिसके लिए पूरी प्लानिंग दरकार होती है और इसमें बेशुमार खतरात भी दरपेश होते हैं। इस सब के बावजूद ये जरूरी नहीं होता कि इसे उसमें कामयाबी हासिल हो जाएगी या नहीं, मगर ये कामयाबी उस वक्त मुमकिन हो जाती है जब अपने टारगेट को पूरा करने के लिए उन्हें अपने मुल्क की सरजमीन मयस्सर हो, क्योंकि इस दौरान उन्हें किसी भी मुमकिन खतरे से दोचार नहीं होना पड़ता। पाकिस्तान का अलमिया ये है कि यहाँ पर कलीदी ओहदों पर रहने वाले लोग रिटायरमेंट से कबल ही अमेरिका, कनाडा, यूरोप या किसी भी अरब मुल्क में अपनी मुस्तकिल रिहाइश का बंदोबस्त कर चुके होते हैं और उनके बच्चे पहले ही बैरून मुल्क शिफ्ट हो चुके होते हैं, और जिस दिन उनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म होती है वो पहली फ्लाइट से पाकिस्तान को खैर बात कह देते हैं। ना उन्हें किसी की इजाजत की जरूरत होती है और ना ही कोई उनसे पूछने की कोशिश करता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि ऐसा कानून बनाया जाए कि तमाम ब्यूरोक्रेट्स और अहम ओहदों पर फाइज दीगर शख्सियात के बच्चों के बैरून मुल्क जाने और वहाँ पढ़ने पर पाबंदी हो, ताकि बच्चों की वजह से वो किसी से ब्लैकमेल न हो सके और ना ही इन लोगों को रिटायरमेंट के बाद बैरून मुल्क रिहाइश इख्तियार करने की इजाजत हो, ताकि वो नाजायज जराए से बनाया गया पैसा बैरून मुल्क मुंतकिल न कर सके। इस वक्त भी शायद ही कोई ऐसा रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हो जिसके पास किसी मुल्क की शहरियत न हो और वो बैरून मुल्क अरबों रुपए के असासों का मालिक न हो। आप खुद सोचें, जिनके मफादात बैरून ममालिक से वाबस्ता हो वो पाकिस्तान के बारे में क्यों सोचेंगे। जरूरत इस अमर की है कि क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक अहम मुल्की ओहदों पर फाइज रहने वाली शख्सियात जो मुस्तकिल तौर पर बैरून मुल्क शिफ्ट हो चुकी हैं, उनके बारे में पूरी तहकीक की जाए और उनके असासों को अवाम के सामने लाया जाए। ये और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।